गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे वर्नियर बेवल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे पार्ट्स, मटेरियल, लिस्ट काउंट एंड रीडिंग। पिछले टॉपिक में हमने सीखा था वर्नियर हाइट गेज के बारे में, जिसमें हम रिपीट करेंगे वर्नियर हाइट गेज का प्रिंसिपल था उसका यह है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिफरेंस पर काम करता है। पार्ट्स जैसा कि हमें डायग्राम के शो हो रहे हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, वर्नियर हाइट गेज के ये पार्ट्स हैं, स्लाइडर, मेन स्केल, क्लैंप, बेस, पॉइंटर, ब्रैकेट्स, क्लैंप बॉक्स। जैसे कि लिस्ट काउंट मैंने निकाला था 0.02 mm, ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 mm। मटेरियल था यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। पिछली क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, ये था वर्नियर हाइट गेज का आधार बना होता है कास्ट स्टील का, एल्युमिनियम का, या दोनों का, या कास्ट आयरन का। तो इसका राइट आंसर है ए एंड बी, यानी कि कास्ट स्टील और एला स्टील का। वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर डेफिनेशन। वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर एक सूक्ष्म कोण मापी औजार है। कम्बिनेशन सेट के प्रोजेक्टर हेड के द्वारा हम किसी कोण को कम से कम 1 डिग्री की प्रशुद्धता में माप सकते हैं। कम्बिनेशन सेट ये क्या होता है, ये डायग्राम। कम्बिनेशन सेट यह एक ही स्केल पे 3 हेड लगे होते हैं, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोजेक्टर हेड, 3 स्केल लगे होते हैं, इससे कम्बिनेशन सेट बोलते हैं। लेकिन इनके द्वारा हम किसी कोण को 1 डिग्री के 12वें भाग की प्रशुद्धता में माप सकते हैं। मटेरियल ऑल पार्ट्स मेड बाय गुड क्वालिटी ऑफ एला स्टील। वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर के सभी पार्ट एला स्टील के बने होते हैं। प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है? जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर का सिद्धांत वर्नियर कैलिपर के सिमिलर है। इसका सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट, इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है? एज ए डायग्राम, इसमें डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। ये 0 से 20 स्लाइडर, 0 से 20 तक 23 मेन स्केल डिवीजन है। 0 से 20 तक 23 मेन स्केल डिवीजन है, और नीचे 0 से 60 तक 12 पार्ट्स हैं। ये वर्नियर स्केल के हैं। ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 23 मेन स्केल इक्वल टू 12 पार्ट, यानी कि 23 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 12 पार्ट्स वर्नियर स्केल डिवीजन के होते हैं। वर्नियर स्केल डिवीजन में ये 0 है, 0 से लेकर 12 है। 12 भाग इधर लेफ्ट साइड होते हैं और 12 भाग राइट साइड होते हैं। वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर की वृत्ताकार डायल डिस्क को 360 बराबर भागों में बांटा गया है। ये वृत्ताकार ऊपर वाली स्लाइड है, इसे 360 बराबर भाग में बांटा गया है। ठीक है, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री के कहते हैं, जिससे यह इसकी मेन स्केल होती है। प्रत्येक भाग का मान कितना? 1 डिग्री। इसमें मेन स्केल के 23 डिवीजन के बराबर 12 स्केल डिवीजन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1। ऊपर वाले का मान, एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 होता है, जबकि नीचे वाले का मान निकालेंगे तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकालेंगे तो 23 में 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब तो मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन में अंतर क्या है तो निकाल लेंगे। 2 - 23/12 इक्वल टू निकलेगा 1/12 डिग्री में निकल रहा है, लेकिन इसे मिनट में चेंज करने पर इसमें 60 का इंटू गुणा कर देंगे, जिससे 5 मिनट आ जाएगा। इस वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर से 5 mm की 5 मिनट की शुद्धता में माप ले सकते हैं। इसके पार्ट्स क्या होते हैं? वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर के पार्ट्स, वर्नियर स्केल, डिस्क। वर्नियर स्केल ये अंदर वाला है और डिस्क ऊपर वाला है, इसे आउटर डिस्क भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है। मेन स्केल, यह मेन स्केल है ऊपर वाला। आउटर डिस्क, ये इनर डिस्क है, ये अंदर वाले इनर डिस्क है। ये स्टॉक है, ये ब्लेड है। लॉकिंग स्क्रू ये 2 हैं। ये अंदर वाले नोब है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है। आउटर डिस्क, इनर डिस्क, नोब, ब्लेड, लॉकिंग स्क्रू, बेस, मेजरिंग फेसेस। वर्नियर स्केल और मेन स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। वर्नियर स्केल क्या होता है? इस स्केल को स्विवेल प्लेट पर 2 पेचों के द्वारा
कसा होता है। इस स्केल के बीच में शून्य रेखा होती है। शून्य रेखा के दोनों ओर 12 रेखाएं भाग खींची होती हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, शून्य रेखा के दोनों तरफ 12 भाग होते हैं। 12 भाग मेन स्केल के 23 भाग के बराबर होते हैं। अब बताएंगे मेन स्केल। मेन स्केल क्या होती है? यह वह भाग है जिसमें डायल के 360 को बराबर भागों में विभाजित किया गया है। ये डायल था ना ऊपर वाला, इसे 360 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री होता है। अब डिस्क क्या होती है? वही 360 बराबर भागों में विभाजित किया गया है ऊपर वाले पैमाने को। प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री के बराबर होता है। अब डायल क्या है? यह डिस्क के केंद्र में स्थित होता है। जो डिस्क होती है राउंड वार, उसके केंद्र में स्थित होती है डायल, जिसे 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है और इसमें वर्नियर स्केल भी अंकित होता है। ठीक है, रीडिंग। अब रीडिंग कैसे निकालते हैं? अब हमें इसमें देख पा रहे हैं कि मेन स्केल, ऊपर वाला मेन स्केल है और नीचे वाला वर्नियर स्केल है। सपोज मैंने किसी जॉब को माप मेजर किया, अब उस पर रीडिंग ये आई पैमाने पे। अब हम इसे कैसे देखेंगे? पिछली क्लास में हमने सीखा था कि वर्नियर कैलिपर की सहायता से कैसे माप लेते हैं। तो उसमें मैंने सीखा था कि पहले किसी जॉब को वर्नियर कैलिपर के जॉ के द्वारा पकड़ लेते हैं, फिर पैमाना देखते हैं, फिर हम जॉ वगैरह कुछ नहीं देखते, स्क्रू को टाइट कर देते हैं, फिर पैमाना देखते हैं। वैसे इसमें ये पैमाना देख पा रहे हैं हम, जिसमें हम देख पा रहे हैं। पहले देखते हैं मेन स्केल की लेते थे, फिर वर्नियर स्केल लेते हैं, फिर उसके लिस्ट काउंट से गुणा कर देते हैं, इसलिए इसमें मेन स्केल लेते हैं। तो वर्नियर स्केल का 0.55 के बीच में है। वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट मेन स्केल के किस लाइन के सीध में है? पहले देखेंगे मेन स्केल के 80 है तो 80 रख देंगे, 80 रख देंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की कौन सी लाइन मैचिंग कर रही है। जैसे कि हम वर्नियर कैलिपर में देखते थे, तो यहाँ पे 30 के बाद जो लाइन है वो मैचिंग कर रही है, लेकिन हम यहाँ 30 नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड 12 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का मान 1 होता है। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेंगे। मेन स्केल 80 हो गया और वर्नियर स्केल का 7 हो गया, ठीक है। मेन स्केल 80 हो गया और वर्नियर स्केल का 7 हो। मेन स्केल का ये देखो मुख्य पैमाना 80 हो गया और वर्नियर स्केल का ये 7 हो गया, ठीक है। अब जो वर्नियर स्केल का 7 आता है उसे लिस्ट काउंट में गुणा करते हैं। समझ पा रहे हो आप? हाँ, जो 7 आता है उसे लिस्ट काउंट में गुणा करते हैं। जबकि वर्नियर वाले प्रोजेक्ट का लिस्ट काउंट कितना है? 5 मिनट है, 5 मिनट का गुणा कर देंगे। तो 7 × 5 का 35 मिनट हो जाएगा। वर्नियर पावर प्रोजेक्ट की रीडिंग आ जाएगी 80 डिग्री और प्लस 35 मिनट। ये डिग्री में, ये मिनट में, तो हम दोनों को डिग्री में चेंज कर लेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए 35 में 60 का भाग दे देंगे। वर्नियर पावर प्रोजेक्ट की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 80.58 डिग्री। अब वर्नियर पावर प्रोजेक्ट की हम देखभाल कैसे करेंगे? अगर हम उसे यूज करेंगे वर्कशॉप में तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। उसे हम यूज करने से पहले साफ़ करेंगे और यूज करने के बाद तेल की पतली सी परत के साथ सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। यूजेज, इसके उपयोग क्या क्या है? यह कोण को बहुत ही सटीक रूप से 5 आर्क मिनट यानी कि 5 मिनट की एक्यूरेसी में माप लेता है। यह कोण को 360 डिग्री तक माप लेता है। यह बहुत ही सटीक माप देता है। इसका उपयोग बहुत निकट सहिष्णुता में कोणों को स्थापित करने के परीक्षण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे मेजर करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? वर्नियर पावर प्रोजेक्टर एक सूक्ष्म मापी उपकरण है, इसलिए इसे कटिंग टूल के साथ मिला कर नहीं रखना चाहिए। वर्नियर पावर प्रोजेक्टर ये अलॉय स्टील का बना होता है। अगर इसे हम कटिंग औजारों के साथ मिलाकर रखेंगे तो उस पर स्क्रैच वगैरह आ जाएंगे, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। आवश्यकता हो तो रीडिंग लेते समय मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करना चाहिए। कार्य करने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं कुछ। वर्नियर पावर प्रोजेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। वर्नियर पावर प्रोजेक्टर की मेन स्केल कहाँ अंकित होती है? आउटर डिस्क पर। वर्नियर पावर प्रोजेक्टर की वर्नियर स्केल कहाँ अंकित होती है? इनर डिस्क पर। डायल डिस्क को कितने भागों में बांटा गया है? 360 बराबर भागों में बांटा गया है। वर्नियर पावर प्रोजेक्टर में न्यून कोण चेक करने के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? 90 डिग्री से कम कोण चेक करने के लिए हमें किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एक्यूट एंगल अटैचमेंट का। वर्नियर पावर प्रोजेक्टर
में मेन स्केल और बर्नियर स्केल के कितने भाग होते हैं? मेन स्केल में 23 होते हैं, जबकि बर्नियर स्केल में 12 भाग होते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ बेवल प्रोट्रैक्टर? बेवल प्रोट्रैक्टर की रेंज कितनी होती है? 0 to 360 तक होती है। नेक्स्ट टॉपिक साइन बार। अगली क्लास में हम जानेंगे साइन बार के बारे में। थैंक यू क्लास।